गलती कर जाते और वो कहते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, मगर जब बहुत बड़ा कहेंगे तो गलती होगी, इसलिए गलती होगी। बहुत बड़ा का मतलब होता है कि इससे भी बड़ा कोई हो सकता है, मगर जब सबसे बड़ा कहेंगे तो मतलब ये होगा कि अब इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। तो अल्लाह अकबर का मतलब ये कभी ना कहिएगा कि अल्लाह बहुत बड़ा। कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे अच्छा कोई नहीं बोलता। बहुत अच्छा बोलता हूँ इसका मतलब इससे भी अच्छा बोलता। मगर कोई कहे कि फला सबसे अच्छा बोलता तो उसका मतलब क्या होगा कि उससे अच्छा बोलता। तो अल्लाह सबसे बड़ा है तो आप यदि कहते हैं अल्लाह की शान सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो अब ये फिक्र हुई कि वो शान है जो सबसे बड़ी, जो अल्लाह की शान है और सबसे बड़ी वो क्या है ये आप जाने, वो से बात को आप चंद मिनट में जान जाए। सारे नबी खुदा की शान, सारे खुदा की शान, और सारे नबी खुदा की शान, सारे वली नबी की शान। वली जो है वो नबी की शान है और नबी जो है वो खुदा की शान। जब इतनी बात जान गए कि सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे आका तक कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम आए, मियां बाबू 1,24,000 कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, सब खुदा की शान। जब सारे नबी खुदा की शान, तो जो सारे नबियों का बना इमाम उसका क्या बता। वाह वाह। आदम अलैहिस्सलाम की खुदा की शान, नूह अलैहिस्सलाम की खुदा की शान, ईसा अलैहिस्सलाम की खुदा की शान, सारे नबी खुदा की शान। मगर मेराज की रात देखा गया सारे नबी मुक्तदी और मेरे आका उनके इमाम, तो वो कभी से आगा होता है इमाम। तो मेरे नबी जब तमाम नबियों के इमाम हैं, इमामुल अंबिया है और सारे नबी खुदा की शान है, तो फिर मुस्तफा का क्या है मकाम? तो मुसलमानों सारे नबी खुदा की शान और मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान। अब पता चल गया वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, यानी अल्लाह का मुस्तफा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। इसीलिए कहने वाले ने कहा लायम के मुस्ताना हो कमा काना हम कहूँ, लायम के मुस्ताना हो कमा काना हम कहूँ। बाबा खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा खुदा के बाद अगर सबसे बुजुर्ग हस्ती है तो वह हस्ती मुस्तफा। सारे नबी खुदा की शान और मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान, और सारे वली नबी की शान। सिर्फ पढ़ाना तो मौलवी नहीं कहता, आप बड़ी बात से नारा लगाते हो मसला के हालात। तो आओ बरेली चलते, पढ़ाना नहीं। तो बरेली के ताजदार ने कहा था हक से औलिया, हक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मुसलमानों मेरे आका खुदा की सबसे बड़ी शान, तो सारे नबी खुदा की शान, मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान। अब मुक्तदी और इमाम में फर्क हो गया कि सारे नबी तो खुदा की शान है, मगर खुदा की सबसे बड़ी शान का नाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह। वाह। सारे वली नबी की शान, तो हर नबी की अपनी शान होगी, तो हर नबी को वली मिलना चाहिए, क्योंकि हर नबी की शान होगी और वली ही नबी की शान, तो हर नबी को वली मिले। मगर जैसा नबी था उसकी उम्मत का वली वैसा ही हुआ, उस नबी का मौजज़ा जैसा था उसकी उम्मत के वली की करामत वही हुई। क्योंकि जो भी वली करामत दिखलाता है वो अपने नबी का मौजज़ा ही दिखलाता है, अपने नबी
का मुझे था। तो जैसा नबी होगा वैसा उसकी उम्मत का वली होगा। मुसलमानों से अंदाजा लगा लेना, सोच लेना। तो सारे नबी को वली मिले मगर किसी को गौसे आज़म नहीं मिले। मुसलमानों पूछोगे सारे नबियों को वली मिले मगर गौसे आज़म किसी नबी को क्यों नहीं मिले? तो जवाब मिलेगा सारे नबी नबी तो रहे मगर नबी ये आज़म कोई ना बना और रसूल आज़म कोई नहीं बना, इसलिए किसी को खुदा ने गौसे आज़म खुदा ने गौसे आज़म मगर दिया वो रसूल आज़म को। अब महीने की तरतीब दी जैसे रसूल आज़म की मिलाद का महीना खत्म हुआ वैसे ही गौसे आज़म की 11 का महीना जो महीना गुजरा वो रसूल आज़म की मिलाद का महीना था और ये महीना गौसे आज़म की 11वीं का महीना है। मुसलमानों उधर भी आज़म है इधर भी ये तो हमारा और आपका मुकद्दर है कि खुदा ने हमको सब आज़म के दिया और रसूल आज़म हमको दिया और गौसे आज़म हमें दिया, फारूक आज़म हमें दिया, इमाम आज़म हमें दिया, मुफ्ती आज़म हमें दिया, मुहद्दिस आज़म हमें दिया, किताब आज़म हमें दिया, दीन आज़म हमें दिया, ईमान आज़म हमें दिया और अपने कायनात में हमें आज़म ही आज़म अता फरमाया। वो रसूल आज़म का महीना था, ये गौसे आज़म का महीना है। मुसलमानों से आशा लगाओ तो सारे के सारे नबियों को वली मिले और उस नबी की उम्मत का वली जो करामत दिखलाया वो उसके नबी का मुआजिज़ा था। जिस शान का नबी उसकी उम्मत का वली उसकी शान। तो मेरे मुस्तफा जैसी शान किसी नबी की नहीं। तो मुस्तफा के वली जो उनकी उम्मत के वली तो उम्मत रसूल के वलियों जैसा किसी नबी की उम्मत के वली वली सबको वली मगर गौसे आज़म सिर्फ वली। ये फर्क देखिएगा, गौसे आज़म को किसी वली के लिए नहीं झुकाया मगर गौसे आज़म के लिए सारे वलियों को झुकाया। ये सिर्फ पटरौना का मोती नहीं कहता, ये भी तो मुफ्ती आज़म ने भी कहा था खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, अब मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सदा कर यहाँ मैं नबू को कहाँ दूं, सदा कर यहाँ मैं नबू को कहाँ दूं, कोई और भी है कली गौसे आज़म, कोई और भी है कली गौसे आज़म। कदम का कने औलिया पर है तेरा, कदम का कने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। तो वो रसूल आज़म है जिनके लिए सारे नबियों को झुकाया गया और ये गौसे आज़म है जिनके लिए सब तमाम वलियों को झुकाया गया। मुसलमानों और रसूल आज़म की उम्मतियों की तादाद के बराबर किसी नबी की उम्मती नहीं और गौसे आज़म के वलियों के बराबर किसी पीर के वली भी नहीं। मुसलमानों वो भी इमाम आज़म इधर ये भी इमाम वो रसूल आज़म है वे गौसे आज़म। और आप को मैं कहा कि आप मुकद्दर वाले कि गौसे पाक की महफिल में आए, गौसे पाक की जगह रहमत एक मतवज्जे और आपने फरमाया उनके वलियों की तादाद कैसे की जाए। तो गौसे पाक ने फरमाया जो आदमी ईमान वाला है सच्चे दिल से कहे कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूं तो गौसे पाक ने फरमाया वो मेरा ही है। आपने फरमाया ईमान वाला कहीं का हो सच्चे दिल से उसने कह दिया कि मैं गौसे पाक का हूं तो मेरा ही है। अब आप सोचेंगे कि आप इसको कबूल नहीं करते। यहाँ मुरीद होते देखा गया है लोगों को कि पीर साहब का हाथ में हाथ दिया, वो कुछ पढ़ाए ये कुछ पढ़ा, वो पीर हो गए।
हाथ में हाथ नहीं दिया तो उसका दामन पकड़ा, वो कुछ पढ़ाया, वो पीर हो गए, ये मुरीद हो गया, ये तो देखा गया। मगर यहाँ से कह दिया कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, तो गौसे पाक फरमाते हो मेरा ही मुरीद है। ना हाथ में हाथ दिया, ना दामन पकड़ा, फिर ये मुरीद कैसे हो? ये आप लोग कैसे कबूल करेंगे? तो मैं आपके दिलो दिमाग में उतारूं कि ये कैसे आप लोग कबूल करेंगे? आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। कभी निकाह की महफिल में आप लोग बैठे हैं कि नहीं? निकाह की महफिल में बैठे हो, जब निकाह की महफिल में बैठे होंगे तो दुल्हन मजलिस में होती है।